से स्वागत है इस मैदान पर। मुकाबला अब शुरू हो रहा है। साइयेश बाराजन हरमल और भगवती बॉयज मांद्रेम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और तसेच आमच्यामध्ये असा नारायण पालियेकर सर यांचे रापोस बॉयजच्या वतीनं त्यांचे खूप खूप स्वागत करता आणि त्यांना मान्यवर कक्षान येऊन बसची अशी विनंती करता। ले चलते हैं। अहम मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ से एक गलती आपको इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो हर्मल की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं नितेश गडेकर। हवा में गेंद, मौका बन सकता था लेकिन थोड़ी सी दूर रहेगी गेंद। दुर्वेश और उनके साथ में वसंत, ये जोड़ी भगवती क्रिकेटर्स मादरुम की तरफ से और साई यश बाराजन हरमल बॉयज की तरफ से आप देख सकते हैं नितेश गडेकर एक बार फिर से तैयार है दूसरी गेंद लेकर। एक रन से खाता खोला है नित थोड़ी सी धीमी डाली हुई गेंद थी, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर मौका और दूसरे गेंद पर एक विकेट हासिल किया और थोड़ी सी खुशी की राहत थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साई यश बाराजन हरमल टीम के लिए काफी सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर गिर चुकी है भगवती क्रिकेटर्स मादरम बॉयज की विकेट। जो संपर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा नितेश गडेकर द्वारा। तीन गेंदें डाली है, एक विकेट लिया है और एक रन अभी तक स्कोरिंग कार्ड के ऊपर बंधा हुआ। तैयार एक बार फिर से गिरीश, फिर से स्लो राम की थी लेकिन इस बार कनेक्शन बिल्कुल सही था। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए काफी बढ़िया। ओ इस बार अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधी जाकर टकराई विकेट के ऊपर। दूसरा पतन कोती क्रिकेटर्स की तरफ से। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर डीजे। आउट होने के बाद स्वप्निल गिरीश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शायद एक बार फिर से चकमा दे दिया नीतीश की उस गेंद ने। इस बार काफी अच्छे स्ट्रोक खेला हुआ, गैप में गेंद। एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर।
स्वप्निल स्ट्राइक एंड पर, वसंत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, स्कोर वही रुकता हुआ 8 रन, दूसरा ओवर चलता हुआ। थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा, गेंद विकेट कीपर के पीछे। आप देख सकते हैं कोई रन नहीं बन रहा है, थोड़ी सी रन मेरे ख्याल से मैं कहूंगा यहाँ पर सागर आउट होने के गिरीश आउट होने के बाद रन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, सिंगल से रन बनने चाहिए। शॉर्ट गेंद बिल्कुल बढ़िया, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी है, रुपेश गेंद के पीछे। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे ख्याल से यस नो की स्थिति हुई थी, लेकिन शायद थोड़े से फिसल गए, जिसका नतीजा केवल 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। देखना होगा, शायद थोड़ा सा इंजर्ड हो चुके हैं खिलाड़ी, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर रन लेना चाहते थे। तसेच एक अनाउन्समेंट असा मधला सांगा सर, श्री बोर्डेश्वर पारंपरिक दशावतार नाट्य मंडळाचो एक दशावतारी नाटक आयज आसा मांद्रे मधला सांगा सर। सो जे नाटक प्रेमीक आसा त्यांच्यानी सगळ्यांक विनंती आसा की या नाटकाचो आस्वाद घेवचो। एक बार फिर से आप मैदान की तरफ जाते हैं। स्कोर की अगर बात करें तो मैं कहूंगा शायद 9 रन पर रुका हुआ ये टोटल स्कोर है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अब मेरे ख्याल से वसंत रहेंगे स्ट्राइक एंड पर। उनके पास केवल शायद एक गेंद का सामना करने को मिला है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन सीधा कैच विशाल वांगड़कर के हाथों में। लगभग मेरे ख्याल से ये तीसरा झटका लग चुका है भगवती क्रिकेटर्स मांद्रेम टीम को। एक साझेदारी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवती क्रिकेटर्स अपने घरेलू मैदान में खेल रही है, अपने घरेलू प्रेक्षकों को थोड़ा सा अगर यहाँ पर खुश करना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। शॉर्ट गेंद हल्के हाथों से खेला हुआ ये स्ट्रोक है, मिडॉन के ऊपर केवल 1 रन मिलेगा। दूसरे की मांग थी, लेकिन बढ़ते कदमों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, केवल 1 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत देर के बाद धीरे से 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, लगभग 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, लगभग 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 5 रन के औसत से रन बनता हुआ 10 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। Saiyesh Barazan, Harmal cricket team, you can see the new action in the bowling. Suyesh will be bowling the third over from the far end to the left-hander batsman Swapnil on strike, and along with him you can see Ayush will be at the non-striking end. After completion of 2 overs, score is just 10 for the loss of nearly 3 wickets. Oh, beautiful piece of work you can see there from this young man. You can see the ham action is having a very, releasing the ball is very well in the end, just rolling the fingers. So he's having a very good pass attack, just fuller line delivery. Batsman is surprised with that. So it started off with the dot by Suyash. This time another good piece of work.
Beautiful piece of bowling you can see on this popping crease. It's making the use of the crease because if we can see this crease is always giving some advantage here in the evening time for the bowlers. Just given the respect to that ball. It's a good piece of work we can see there from this young man. He just surprised with his great pace. He's having a very good ham action. Just one runs concede in three deliveries. Total score after a long time. You can see the runs are very hard to come here for Bhagwati cricketers. Score is just 11. Change of pace. I think it's not getting a very good connection. Still not able to middling. It was a height, but the distance is not that enough. So another wicket down for Bhagwati cricketers. Score is just 11 for 4. Sarvesh, you can see the loud applause here for Sarvesh. He's having a very big fan club here. So that's the reason. I think you have to show his performance on this home ground. Sarvesh on strike will be facing to Suyash. Oh, just given the room for himself to play that shot into the gap, and the runs are very hard to come as Sarvesh has come onto the ground, is off the mark with that couple of runs, and the runs which have got a break is just given the start for the runs. Score moves to 13. Oh, what a piece. You can see the pace involved in this delivery, nearly 110 kilometer per hour, which is little gets surprised with the batters. So end of number 3, total score is just 13 for the loss of 4 wickets. To get some runs, you need to hit some boundary sixes, then only you can reach at least close to 40 runs. Oh, very good shot, but this time I think he's not able to. And Rupesh Maji, the bowler, who has picked that crucial wicket. And you can see nearly half of the team is in the pavilion here for Bhagwati Cricket is Manre. Coming and giving their attendance on the crease, but somebody has to be there to make some partnership along with Sarvesh. Even if you get at least another 20-25 odd runs in 11 balls, which are left, will be a very good total, I can say, in this evening time because the runs are very hard to come here for Bhagwati cricketers. And Rupesh Maji picked a very crucial wicket, 13 runs, and they lost 5 crucial wickets. Once again, Rupesh Maji is bowling from the far end to the batter who just arrived.
or slightly given the room. It's a very good, just sliding outside the off. It's a wide signal from the umpire. So first extra we can see there for Sayesh Baraz and Harmal. Total score moves to 14. It's Pappu. Oh, slightly just to make the given the respect to that bowler, it was in the air for a little while. The runs has come. So now Sarvesh back on strike. So all the expectations will be there on this span. Total score is just 15. Just taking his time to get set there. Or just using his feet, but you have not seen the ball. You are in a hurry to play that shot. Before the ball comes onto the bat, you are just sliding down. Just using his front foot. So a lot of dot that is we have seen in this inning so far. It's a pull delivery. Can it be traveled to the distance? No, it will going to land it safely in the hands at the mid-wicket position. The expectation which were there on Garvesh is also he also get fell down for Bhagwati Cricketers Mandre. गोती क्रिकेटर्स मानरे में स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 14 रन बन चुके हैं, लगभग मेरे ख्याल से 15 रन बन चुके हैं और 7 विकेट खो चुके हैं। वेदांत आए हैं नए बल्लेबाज रुपेश का सामना करने के लिए। हवा में गेंद होगी, ये भी सीधा मौका हो सकता है मिड ऑफ पे और एक खिलाड़ी यहां पर आउट होकर पैवेलियन में जाएगा। 8 विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 15 रन, लगभग मेरे ख्याल से 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। नए बल्लेबाज ओमकार और आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है और आप देख सकते हैं सागर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लाइट देने की कोशिश, ऑन द राइज खिलाने की कोशिश करते हुए गति का इस्तेमाल किया इस बार सागर ने। रन नहीं बन रहे भगवती क्रिकेटर्स माध्यम टीम को। शुरुआत तो बिल्कुल बढ़िया की थी, केवल एक छक्का देखने को मिला था, वो भी गिरीश के बल्ले से। मौका बन सकता था यहाँ पर शायद, और शायद विकेटों पर टकराई हुई गेंद तो बल्लेबाज को जाना होगा पैवेलियन के गली। लगभग मेरे ख्याल से आखिरी विकेट का खेल बाकी होगा।
बल्लेबाज ने रुक कर खेला नहीं और लगभग अच्छी गेंदबाजी। लगभग मेरे ख्याल से शायद 3 गेंदों का पहले इनिंग खेल खत्म होने में 3 गेंदों का खेल बाकी है और आखिरी विकेट है मैदान के ऊपर। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो केवल 15 रन बन चुके, 16 रन बन चुके हैं। सम्मान देने की कोशिश अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोका गया है। सागर ने रन बन नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ी मुश्किलात बनेगी क्योंकि ये आसान सा मौका बन सकता है साई यश बाराजन हरमल टीम के लिए। फिर से एक बार अच्छे गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए सागर वांगणकर। और इसी तरह से पहले इनिंग की समाप्ति हो चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 16 रन और जीतने का लक्ष्य होगा 17 रन। मुकाबला काफी अच्छा है, बिल्कुल आसान हो सकता है, लेकिन देखना होगा कितने ओवर में ये मुकाबला खत्म कर सकते हैं। और मैडन ओवर, और लगभग इस ओवर की अगर बात करें तो एक विकेट भी मिल चुका है, तो काफी अच्छा, वो भी रनआउट के रूप में, वरना बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी सभी गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिली है। शुरुआत की थी नितेश ने, एक चक्कर लगा था उनके गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश नहीं की है। 17 रन का लक्ष्य है ये मुकाबला जीतने के लिए साई यश बाराजन हरमल टीम के लिए। ले चलते हैं आपको हम एक बार फिर से माइक्रोफोन पर। धन्यवाद. जाऊया मराठी हिंदी सोबत मालवणी समलोचन केंद्र असून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत. गोलंदाजी मार्कवर भरभक्कम शरीर यष्टी असणारो गोलंदाज आयुष. आयुषकडे बघितल्यावर समजला आयुष जिमचो मेंबर असा. तोच आयुष गोलंदाजी मार्कवर असा सज्ज. षटकातील दुसरो चेंडू स्टेप आउट करण्याचो नितेशचो झालेलो प्रयत्न. एकेरी धाव काढण्याचो झालेलो प्रयत्न. एकेरी धावीत मात्र अकाउंट झाला ओपन.
बोनी झाली, श्री गणेशा झालो, करूचो असा 17 धावांचो पाठलाग 5 षटकांचो सामनो. आणि या 5 षटकांमध्ये मात्र भगवती मांद्रेम संघ 16 धावा जमवता फक्त 17 धावांचं आव्हान. आणि या 17 धावांचं आव्हान सलामीची जोडी मैदान नितेश आणि सागर. षटकारी दुसरा चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न, काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये चेंडूचा प्रवास पहिल्या प्रयत्नानंतर दुसऱ्या टप्प्यानंतर चेंडू गेलो आकांड्या पार गडग्या पार, वन बाउन्स चौकार. खेळ झालो असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 5 धावा धाव फलकार. एका थापट्यावर जाऊन पोहोचलेला धाव फलक 5 बोटांचा एक थापाट, त्याच एका थापट्यावर जाऊन पोहोचलेला धाव फलक. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आयुष, आणि आयुषला एक अचूक टप्प्याची गोलंदाजी मैदानामध्ये करूची लागतली. षटके पुढचा चेंडू यावेळी मात्र थेट जाऊन आदळलेलो चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होतो. मालवणी जे का मुखरी लाईन म्हटली जाता अशा मुखरी लाईनचा होतो चेंडू. या चेंडूवर मात्र फलंदाजा बीट झालो, परिणामी निर्धाव चेंडू पोलंड चेंडूची झाली असं सांगत 4 चेंडूचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असं 5 धावा धाव फलकार. षटकाची पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्न स्क्रीन विलो चेंडूची परती केल्यान तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव निघाली. एक या धावसंख्येन अर्ध्या डझनार जाऊन पोहोचलेलो धाव फलक 6 धावा धाव फलकार. थोड्या दिवसांनी सीझन चालू जातलो हापूस आंब्याचो मानकूर आंब्याचो, आणि त्याचा हापूस आंब्याचो व्यवहार ज्या पटीत चलता ती डझनाची पट अर्ध्या डझनार जाऊन पोहोचलेलो धाव फलक. षटके पुढचा चेंडू यावेळी मात्र थोडस फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होतो. आडव्या बॅटी फटको सजवण्याचा झालेला प्रयत्न, रनआउटची संधी, पंचांचा इशारो लेग बायचो, आणि लेग बायच्या स्वरूपात मात्र एकेरी धाव निघाली. एक या धाव संख्येत मात्र 7 धावा झाले धाव फलकार. एका षटकाचा खेळ झालो समाप्त. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक, आणि या अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सांघिक धाव संख्या जाऊन पोहोचली असा 7 धावा धाव फलकार. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज वसंत, मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न, आणि मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न झालो मात्र थेट जाऊन शरीरात आदळणार आपण चेंडू बघूक मिळालो. निर्धाव चेंडूची झाली गणना. दुसऱ्या षटकाचा खेळ असा प्रगती पथावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज वसंत, वसंतचा पहिलो चेंडू झालो पसंत. दुसरो चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न असा फलंदाज नितेश, मात्र बॅट आणि चेंडूचा तसं काही संपर्क होणार नाही. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडूचा झालेला प्रवास एकेरी धावेसाठी एक या धाव संख्येन अटकेचो पेटको 8 धावा धाव फलकार. मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न, बॅटची कडा घेता चेंडू यावेळी मात्र यष्टीरक्षकाच्या वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू, लागलेला पहिला कलाम, मोठं फटको खेळण्याच्या नादात फलंदाजा सागरच्या नावाचा लागलेला कलाम, सागरची वर्णी लागली डकआउटच्या दिशेन रावणेच्या दिशेन, आणि पहिला लावता कलाम
9 अशी धाव संख्या. 4 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. षटकातील 5 चेंडू नितेशच्या बॅट मधनं सरळ बॅटचं फटकं बघूक मिळालं. क्षेत्ररक्षक असा आणि क्षेत्ररक्षकां सुरेख क्षेत्ररक्षण बघूक मिळाला. एकेरी धावेवर मात्र दोन फलंदाजांका समाधान मानूचा लागला. एक या धावसंख्येत मात्र सांघिक धावसंख्या 10 धावा धाव फलकार. 7 धावेंची असलेली आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. अचिंत्य नावाचा फलंदाज. मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. चेंडू हवेत. सुरेख क्षेत्ररक्षण. कौतुक करूचा लागताला क्षेत्ररक्षकाचा. एकेरी धाव फक्त मिळाली. एक या धावसंख्येत मात्र सांघिक धावसंख्या 1 डबल गेम 11 धावा. 2 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. करूचो असा 17 धावांचा पाठलाग आणि 17 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या 2 षटकामध्ये 11 धावा निघाले. फलंदाज गोलंदाजी मार्कवर असा सज्ज. स्ट्रायकिंग एंडला अचिंत्य. पहिलो चेंडू आडव्या बॅटने फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. उडालेलो कारण जो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन नव्याने इलेलो फलंदाज सिद्धू. इल्याबरोबर मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. या दरम्यान मात्र दुर्वेशसाठी पारितोषिक घेता. दुर्वेशने जर झेल टिपलो तर दुर्वेशसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक दिलेला असा. यावेळी मात्र मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न. चेंडू हवे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू. अजून एक लागलेला कलाम. न्यू बॅटर मैदानामध्ये वीरेंद्र. मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न. परत एकदा चेंडू असा हवेत. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली नो मॅन्स लँड मध्ये झालेलो चेंडूचा प्रवास. त्यानंतर मात्र एकेरी धाव. एक या धावसंख्येत मात्र सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली गेली असा. 12 धावा धाव फलकार. एका डझनार जाऊन पोहोचलेला धाव फलक आपण बघूक मिळालो. 17 धावांचा करूचा असा पाठलाग. 5 धावांची असलेली आवश्यकता.
मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न, यावेळी मात्र सुरेख पद्धतीचा फटको लॉंग लीग रिजन मध्ये चेंडू गेलो 4 धावांसाठी आणि या चौकारानेशी मात्र सांघिक धावसंख्या 16 धाव फलका सामना जिंकण्यासाठी एका धावेची असं आवश्यकता. गोलंदाजी मार्ग, गोलंदाज सर्वेश, स्कोर आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज कोणतो गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज होतो सर्वेशान सगळ्यांका लागी आणल्यान आणि चेंडू मात्र कपळावरसून गेलो चौकारासाठी आणि चौकारानिशी मात्र सामनो झालो समाप्त आणि या सामन्यामध्ये मात्र विजय संपादन करताना आपण भोग मिळालो हरमल क्रिकेट संघ. दोन्ही संघ कर्णधार नाणेफेकीसाठी या भोणगेश्वर म्हापसा विपक्ष